प्रवर्तये भागवतं पुराणम् यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः सोऽहं नृणां शूलसुखाय दुःखम् महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणम् यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः सोऽहं नृणां शूलसुखाय दुःखम् महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणम् यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः सोऽहं नृणां शूलसुखाय दुःखम् महद्गतानां विरमाय तस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणम् यदा साक्षात् भगवान् ऋषिभ्यः। धन्यवाद। शब्दार्थ धन्यवाद। तात्पर्य देह शिव वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। सह वह अहम मैं नृणाम मनुष्यों के क्षुल्लक अत्यल्प सुखाय सुख के लिए दुखम दुख महत भारी गतानां को प्राप्त वरमाय समन हेतु तस्य उसका प्रवर्तये प्रारंभ में भागवतम श्रीमद् भागवतम पुराणम पुराण में यत जो आह कहाँ साक्षात प्रत्यक्ष भगवान भगवान ने ऋषिभ्य ऋषियों से। अनुवाद इस प्रकार है। अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों से उन लोगों को लाभार्थ कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए हैं। तात्पर्य मैत्री मुनि ने श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज की समस्त समस्याओं का समाधान के लिए की गई थी। यह शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। जो भाग्यशाली है केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों के संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल्प भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन से फंसे हुए हैं। वे सकाम कर्मों के उलझनों को न जानते हुए उनमें लगे रहते हैं। वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है अनेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबंध करते हैं। वे सोचते हैं कि वे भौतिकवादी साज सामग्री से सदा जुड़े हुए रह सकेंगे। जीवन की यह मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। यदि वह भागवतम ग्रंथ तथा भागवत जानने वाले भक्त भागवत इन दोनों के संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पास से छूट जाता है। अतएव संसार के दुखी लोग के प्रति दया के कारण श्री मैत्री मुनि पहले श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखे हैं। श्री प्रभुपाद की जय।
ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में बताया जाता है कि जो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है उसकी अनर्थ निवृत्ति नष्ट होती है, अनर्थ निवृत्ति। जो सुनाने वाला है वो सबसे महादानी माना जाता है। ये गोपियां अपने गीत में भी लिखे, गोपी गीत आपने सुने होंगे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। इसमें हर एक कलमश, जितने भी हमारे हृदय में सारे कलमश को नष्ट करने वाले श्रीमद् भागवतम के तब कथामृतम, आपकी कथा जो है ये हमारे हृदय में जो कलमश है ये सब कलमश को नष्ट करने वाला है। अब भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, मतलब भूवि जो सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का सफाया होता है। सफाया मतलब ये नहीं कि सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं, उनका कलमश नष्ट हो जाते हैं। हम लोग दशहरा मनाते, दशई मनाते, दशई में ज्यादातर इंडिया में रावण का पुतला बना के जलाते हैं। हम हर एक साल इंडिया में भी ऐसा प्रचलन है कि हर एक साल रावण के पुतला बना के जलाने का प्रचलन है। लेकिन हमारे अंदर रावण क्या चीज का प्रतीक है? काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य का प्रतीक है। तो रावण को तो हम हर वर्ष जलाते हैं, लेकिन हम अपने हृदय में जो काम क्रोध लोभ मोह, रावण रूपी जो ये काम क्रोध लोभ मोह है, इसको हम नहीं जलाते, इसको हम जलाने का प्रयास नहीं करते। और ऐसे केवल रावण के पुतना को जलाने से वास्तव में काम क्रोध लोभ मोह नहीं जाए। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं जो भागवत को शरण लेता है उसका काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो जाता है। एक भागवत महात्म्य में कली मथनी निवास तीरान है ना, कली मल मथनी, एक कली मल जो है कलयुग का जो मल है, जो गंदगी है, इसको मथ के नष्ट करके हटा देता है। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य बता देते। तो इसमें आज के श्लोक में बता रहे हैं कि अब मैं भागवत पुराण से प्रारंभ करता हूँ जिसे भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से महान ऋषियों उन लोगों के लाभार्थ के लिए कहा था जो अत्यल्प आनंद के लिए अत्यधिक कष्ट में फंसे हुए। और इससे पहले कल आपने सुना कि विदुर जी की जो तीव्र इच्छा है श्रीमद् भागवतम कथा सुनने की, ये तीव्र इच्छा देख के मैत्री मुनि नया नया अनुभव कर रहे हैं। आपने सुना कि पदे पदे नूतन यस्य भीक्षणम, पदे पदे पद पद पे क्षण क्षण में नूतन लग रहा है, क्योंकि भगवान के कथा वर्णन करने में और ज्यादा नया नया अनुभव हो रहा है मैत्री मुनि को। एक बार केवल नया नहीं, बार बार जितनी बार कर रहे हैं उतनी बार नया नया अनुभव रहे हैं। तो इसमें श्रोता में भी बहुत भर पड़ता है। ऐसा नहीं कि हजारों के संख्या में श्रोता है
तभी वक्ता को आनंद आता है। नहीं, श्रोता एक भी अगर डेडिकेटेड हो तो वक्ता एक श्रोता के लिए भी वो पूर्ण रूप से भगवान की कथा सुनाने के लिए रेडी रहते हैं। ज्यादातर आपने सुना होगा क्या कहते हैं पहले पुराण में, शास्त्र में भी, कि अकेला श्रोता और अकेला वक्ता। विदुर जी खुद है यहाँ पर, मैत्रेय मुनि अकेला, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित यहाँ पे तो बहुत थे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण जब सुना रहे थे अर्जुन को, तो उस समय भी केवल अर्जुन को ही देख के सुनाए। ऐसा नहीं कि इतने सारे 18 सेना थे उनको देख के नहीं सुनाए थे। अर्जुन का डेडिकेशन, अर्जुन का जो निर्मल हृदय था, उनके हृदय को देख के भगवान सोचे नहीं, ऐसे व्यक्ति को तो ज्ञान देना चाहिए। क्योंकि अर्जुन का नाम एक क्या है, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश, सोते समय भी उनके रोम रोम से भगवान कृष्ण का नाम निकलता था। तो अर्जुन सोते ही नहीं थे, ज्यादा सोते भी थे तो उनके मुख से नाम निकलता रहता था, इसलिए उनका नाम गुड़ाकेश है। तो कई ऐसे जो, जैसे भागीरथी के तट पे भी, प्रयाग में भी कई कथा हुआ है, वहां पे अकेला ऋषि मुनि, या गोवल्लभ जी और क्या कहते हैं भरद्वाज जी, दोनों का कथा अकेला अकेला, कई ऐसी कथा है जहाँ पे अकेला अकेला कथा सुनाए, तो श्रोता में बहुत बड़ पड़ता है। तो पद्म पुराण के अनुसार श्रोता 4 प्रकार के बताया जाता है। 4 प्रकार के श्रोता है। पहला श्रोता जो होता है वो क्या कहते हैं, चातक पक्षी की तरह होता है। चातक, जो चातक होता है वो, आप देखेंगे एक बार की कथा है कि चातक ऐसे उड़ के जा रहा था आकाश मार्ग से, और जाते जाते थक गया था। तो पक्षी पक्षी का ही भाव समझता है ना, तो एक पक्षी उस चातक पक्षी को देख के कहता है, अरे पक्षी भाई थोड़ा और इस वृक्ष पे रेस्ट कर लो। तो उस वृक्ष को, वो पक्षी को कहते रेस्ट करने के लिए। चातक आने ही वाला होता है रेस्ट करने के लिए उस वृक्ष पर, लेकिन दिखता है वो वृक्ष गंगा के किनारे पे है खड़ा। तो वृक्ष तक कहाँ से पालन पोषण होता है, गंगा के किनारे से, गंगा के पानी से। और चातक एक ऐसी पक्षी है जो केवल आकाश मार्ग से जो पानी आता है उसी को केवल पीता है। बारिश होता है जब तभी पीता है, फिर आज का बारिश हुआ कल नहीं पीते, अभी बारिश हो रहा है ताजा ताजा ही पीते हैं। वो केवल बारिश के ही ध्यान में रखते हैं, कब बारिश हो। तो देखें कि ये वृक्ष गंगा के जल से सिंचन होके ये बढ़ा है, तो इसीलिए मैं इस पे नहीं बैठू। कितना दृढ़ मतलब होगा, देखिए पतिव्रता स्त्री इसी को कहते हैं, पतिव्रता पक्षी। ये मतलब केवल बारिश पे ही निर्भर, जब बारिश का पानी आए तभी मैं पीऊंगा। वहां पे पता चला कि गंगा के किनारे से सिंचन होता है, इस पे नहीं बैठना है। बरु जाके वहां पे गंगा के किनारे के जगह पे जाके मर गए, लेकिन पानी नहीं पिए। अभी भी आप चातक पक्षी करके सर्च करोगे नेट पे तो आएगा, बड़ी गजब के पक्षी। तो केवल बारिश का ही पानी पीते हैं। इवन अगर वृक्ष पर, किसी वृक्ष पर बैठा भी तो ऊपर मुंह करके ऐसे देखते हैं कि कब पानी ऊपर से आए। भगवान वास्तव में सृष्टि किए हैं तो सबके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था किए हैं। इवन छोटे छोटे पक्षी के लिए, इवन क्या कहते हैं, एक बार समुद्र को बहुत बड़ा घमंड आ गया था कि हम अपने तलवे में सबको दबा सकते हैं। समुद्र तो ऐसा चीज है कि सबको दबा सकता है, सबको उसमें अंदर कर सकता है। लेकिन एक बार क्या हुआ, तेल जो है, तेल ऊपर से फिसल के चला गया, पार करके चला गया। तेल तो डूबता नहीं ना, तेल गिरता है तो डूबता नहीं। तो समुद्र का घमंड तो चक्राचूर हो गया, है ना। तो हर इस भगवान की सृष्टि में एक एक तेल से लेकर हर चीज कैसे मिला के रखेंगे, सबका घमंड तोड़ने के लिए कुछ न कुछ है ना। तो यहाँ पे पक्षी भी अपना दृढ़ता केवल आकाश मार्ग से जो पानी आता है उन पर ही केवल दृढ़ता बना के रखे थे, है ना। तो ये चातक की तरह एक श्रोता होता है ना? केवल भागवत श्रवण के ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो इसीलिए एको देवकी देवकी पुत्र एवं एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्यख्यं तस्य देवस्य सेवा। केवल मैं देवकी पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण है उनके लिए कार्य करूंगा, उनके लिए सेवा करूंगा।
एको देवकी पुत्र एव, केवल देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि, ये शंकराचार्य बताते हैं। एको मंत्र, और ज्यादा मंत्र इधर उधर के मंत्र नहीं, एक मंत्र केवल, हरे कृष्ण महामंत्र। हमारी परंपरा ऐसी है कि हम शुरू से ही बहुत मंत्र, बहुत देवी देवता के बारे में सुनते आए हैं। हमारे श्रद्धा उतनी महामंत्र के ऊपर नहीं आती जितनी विदेशियों के हैं, जो पाश्चात्य देश के हैं। केवल महामंत्र में इतना दृढ़ रहते हैं कि मोबाइल तक किसी को नहीं चलाने देते। उसमें अगर प्रवेश करेंगे कीर्तन सुनने के लिए तो मोबाइल तक छूने भी नहीं देते। उसमें केवल कीर्तन ही, केवल भगवान के मेडिटेशन, भगवान के नाम पर मेडिटेशन करना। राधा देश में करके, तो उसमें भी बहुत भगवान के नाम प्रति श्रद्धा। देखेंगे उनका क्रियाकलाप, बोलने का रहन सहन, उनका स्टाइल, तो आपको लगेगा कि ये तो भक्त का लक्षण नहीं, क्योंकि दाढ़ी रखते हैं, कोई टॉप बना के रखते हैं, थोड़ा टैपे टैपे टाइप, है ना। तो ऐसे मतलब रास्ते का जो बदमाश लड़का सब होता है वो ऐसे वैसे दिखते हैं, लेकिन नहीं, उनका भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा कि केवल भगवान के कीर्तन पे। इसी वास्तव में कलयुग में यज्ञ इधर उधर का सब कुछ फेल हो जाएगा, लेकिन भगवान के जो नाम है, वास्तव में कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, नाम के ऊपर ही जा सकता है। और नाम कब जप सकते हैं? त्रिनादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। अगर कीर्तन भगवान का सदा करना है तो केवल उपाय एक ही है कि अपने को तृण से भी तुच्छ, त्रिनादपि सुनीचेना, तरुरपि और वृक्ष से भी एकदम सहिष्णु बना के रखना, तभी कीर्तनिया सदा हरि कर सकता है। नहीं तो ऐसे नहीं। कीर्तनिया सदा हरि, भगवान का नाम लेना कोई आसान बात नहीं है। तो एक बताया जाता है पद्म पुराण के अनुसार कि चातक पक्षी के तरह हमारी श्रद्धा होनी चाहिए श्रीमद् भागवतम के ऊपर। दूसरा प्रकार के होता है चातक, और दूसरा है हंस। हंस जो होता है समुद्र के किनारे पे रहता है, नदियों में रहता है हंस। लेकिन पूरा देखेंगे आप, हंस का एक गुण है कि पानी और वहां पे दूध है तो केवल दूध ही पीता है, पानी को छोड़ देता है। पानी एकदम छूट देता है, मतलब कैसे छूट जाता होगा वो अलग बात है, लेकिन वो अलग कर देता है। दूध पी जाता है और वहां पे पानी छोड़ देते हैं। तो इसे एक हंस के तरह भी श्रोता होता है। अब हम तो पूरा शुद्ध है, ऐसे चातक पक्षी की तरह तो हो सकता है ना? हो सकता है क्या? बन ही नहीं सकते चातक की तरह। ज्यादातर हमारे समाज में, हमारे नजदीक में ऐसे भक्त सब रहते हैं, तो हम कम से कम हंस का जो गुण है वो प्रयास कर सकते हैं। कभी कभी भागवतम क्लास में या कहीं कथा श्रवण करते हैं तो उसमें से कभी कभी आपको गलत लगता है, छोड़ दीजिए आप उसको। जो आप ग्रहण कर सकते हैं, जो अपने लाइफ में उतार सकते हैं, उसको ग्रहण कीजिए, उसको याद करके रखिए। जो गलत लगता है उसको छोड़ दीजिए। आपके ऐसा होता है कि गलत नहीं होता, अगर गलत हो भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलत है तो आपकी चेतना उतनी तक नहीं पहुंचा है, हमारी चेतना उतना तक नहीं पहुंचा, इसीलिए हमको कभी कभी गलत लगता है, तो उसको छोड़ दीजिए। आपको जो अच्छा लगता है उसको स्वीकार कीजिए। तो ये हंस का गुण होता है। और तीसरा होता है हंस, और तीसरा सुगा। सुगा जो होता है तोता की तरह, जो सिखा देता है वही बोलता है, जो ऊपर से सिखाया गया वही बोलते हैं और कुछ नहीं, है ना। वो ऐसे कभी कभी सुगा का, जैसे सुखदेव गोस्वामी ऐसे कथा जो किए हैं, ये कोई अपने मन से कथा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के पर्सनल सर्वेंट, सुख, है ना, पर्सनल सेवक है। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जितने भी भागवत कथा की, इसीलिए ये सुखदेव गोस्वामी से निकला हुआ जो श्रीमद् भागवतम है अत्यंत मीठा फल माना जाता है। जैसे कोई फल है तो कच्चा फल है और इसके बाद पक जाता है, पकने के बाद आप खाते हैं, और कोई कोई सुगा अगर टोंट मार के उसको छेद कर देते हैं कोई फल को, है ना, तो और ज्यादा मीठा हो जाता है। हम लोग खाए हैं गाँव में,
है ना, आम के जो क्या कहते हैं, अम्बा, हाँ, बैर, ये सब खाए हैं, जो टोंट लगाया होता है शुगर, तो और ज्यादा मीठा होता है, वो चेक करके रखता है। जैसे सबरी भगवान राम के लिए एक एक चेक कर करके खिलाए, है ना, तो ऐसे चेक करके खिलाए, इसका अर्थ बहुत मीठा होगा, तो भगवान तो श्रद्धा देख। तो शुगर का जो है तो जूठा नहीं माना जाता, ऐसा बताया जाता है। अगर शुगर अगर छुआ है तो जूठा नहीं माना जाता, और ज्यादा मीठा होता है। तो सुखदेव गोस्वामी से जो ये निकला है श्रीमद् भागवतम, ये भी बहुत मीठा है, क्योंकि उसका और सार रूप में कलयुग के बद्ध जीव का अवस्था देके और सरल तरीका से बताए हैं सुखदेव गोस्वामी। अगर वेद व्यास जी जो संस्कृत लिखे हैं, केवल संस्कृत संस्कृत हम पढ़ेंगे भी तो हम नहीं समझेंगे, है ना। सुखदेव गोस्वामी और ज्यादा इनको अच्छा से वर्णन करके टीका देके लिखे, और प्रभुपाद जी उसमें और ज्यादा मीठा बना दिए, क्योंकि हमारा परिवेश ऐसा है, हमारा परिवेश के अनुसार 10,000 साल तक जैसा परिस्थिति आने वाला है, वैसी परिस्थिति पहले ही प्रभुपाद जी ने भागवतम में वर्णन कर दिया। 10,000 साल तक कैसी कैसी लोग आएंगे, कैसा परिस्थिति होगा, ये सब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख चुके। तो ये तो आपको कौन सा था, सुगा की तरह, और चौथा है मीन, मछली की तरह। मछली जो होता है, मछली पानी में रहता है, साफ ध्यान में रहता है, कब खाना है देखते हैं, तुरंत ले लेते हैं मछली। तो मछली भी ऐसे ही करते हैं, तो मछली की तरह भी श्रोता होता है कोई कोई। लेकिन मछली जो है, कभी कभी देखिए आप बंसी लगाते हैं तो उसमें से कभी कभी फंस भी जाता है मछली, वो खाने के चक्कर में फंस जाता है। तो हम कभी कभी क्या होता है, हम भावुकता में फंस जाते हैं, तो ऐसे भी श्रोता होता है, भावुकता में फंस जाते हैं। हम लोग सिद्धांत समझना नहीं चाहते, सिद्धांत को दूर रखते हैं, कहते नहीं नहीं ये हमारे लिए नहीं प्रभु जी, ये तो हम नहीं कर सकते। नहीं, सिद्धांत भी समझना बहुत जरूरी है। केवल भागवत कथा कर रहे हैं तो उसमें वास्तव में समझना चाहिए ये बात क्या है, पूछिए, अगर नहीं समझ पा रहे तो बड़ो पूछिए, लेकिन हर प्रश्न का जवाब लीजिए उसमें से, और समझ के जान बुझ के एकदम काम कीजिए कि और कौन सा श्रवण करना है, कौन ग्रहण करना है, कौन नहीं करना है, ये सब समझ के करना चाहिए। तो वास्तव में ये श्रोता के गुण होता है। ये पद्म पुराण के महात्म्य में, श्रीमद् भागवत के महात्म्य में आप सुन सकते हैं। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में पहले में कह रहे हैं कि मैत्री मुनि श्रीमद् भागवतम के विषय में बोलने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इसकी रचना विशेष रूप से मानव समाज के समस्त समस्याओं का समाधान के लिए की गई थी। मैत्री मुनि जी श्रीमद् भागवतम कथा की ये समस्त समस्याओं को समाधान करने के लिए, सारी समस्या, इवन कभी कभी भौतिक समस्या भी समाधान होता है श्रीमद् भागवत। आप देखते हैं जितने भी कथावाचक हैं, उनका मूड ये नहीं होता कि सबको भक्ति देना, सबको भक्त बनाना, उनका ये मूड होता है कि पैसा कमाना। कितने लोग हैं जो आपको मंदिर बनाने के लिए, कुछ करने के लिए भागवतम कथा करते हैं, या पैसा कमाने के लिए भागवतम कथा करते हैं कि भागवतम कथा करने से ये करो, भागवत कथा बहुत पैसा आएगा, और भागवतम कथा करते हैं साइड बाई बिजनेस है, लेकिन उससे जो पैसा आता है दूसरा चीज काम करते हैं। तो कभी लेकिन ये प्रयोजन नहीं है श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम कथा करके, बिजनेस करके पैसा कमाना, ये प्रयोजन है, ये गलत है। लेकिन ये भी इच्छा पूर्ण हो जाता है, ये भी इच्छा पूर्ण हो जाता है, भौतिक इच्छा भी श्रीमद् भागवतम के अध्ययन करने से पूर्ण हो जाता है। मैंने एक कथा सुना था कई महीने पहले, वहां पे जगन्नाथपुरी में एक संत बताए थे कि वहां के एक साधु थे, वो रोज श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे, 99 बार श्रीमद् भागवतम का पाठ किए थे, और एवरीडे 99 बार एवरी डे। तो उनका लगभग एवरीडे 99 बार करके और 100 दिन तक पूरा करना था उनका। तो अंतिम दिन उनकी केवल इच्छा आ गया अंदर से कि मैं जो श्रीमद् भागवतम सुन रहा हूँ, इसके बाबत क्या मैं भगवान को दर्शन कर सकता हूँ, वो भी निराकार, और आप जो भगवान को दर्शन तो करूंगा ही करूंगा,
इससे पहले भगवान की जो माया शक्ति है उनका क्या दर्शन कर पाऊंगा? तो माया शक्ति के दर्शन करने के लिए केवल मन में आया। इसके बाद वो गंगा स्नान करने गए, गंगा स्नान करने गए, उसमें डुबकी लगाए, कहाँ निकले? नहीं, समुद्र में डुबकी लगाए थे जगन्नाथपुरी में, वहां पे डुबकी लगाए और काशी में निकले, और काशी में निकल के कई सालों तक जीवन बिताए। फिर यहाँ से बच्चा पैदा करके सब कुछ हो गया, विवाह शादी सब कुछ हुआ, फिर यहाँ से गए फिर जगन्नाथपुरी और माया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण उनको दर्शन दिए, दर्शन देके उनको कहते हैं, देख लिया माया, प्रभु ऐसी माया हमको जीवन में कभी मत दिखाई। इतने ही दिन में सारा वृतांत खत्म हो गया, बच्चा भी हो गया, विवाह भी हो गया, सब कुछ होके, और उधर जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके और तब बताए उनको कि ऐसी माया, जैसे मार्कंडे मुनि भी माया के दर्शन करने के लिए प्रार्थना किए थे भगवान से। तो कभी कभी हम भागवत पाठ करते हैं, मंदिर में आते हैं, दान देते हैं, लेकिन हमारी इच्छा प्रयोजन होता है भौतिक इच्छा, तो वो भी पूरा होता है, पूरा होगा, लेकिन आपका समय तो नष्ट हो गया ना। जैसे जाना है आपको यहाँ से सेंट्रल मॉल, यही सेंट्रल मॉल है नजदीक में, तो आप तो सीधा जा सकते हो ना, 10 मिनट लगेगा, लेकिन अब जाके पूरा घूम के लहान वहान पूरा घूम के और चारों तरफ से घूमते घूमते चारों तरफ से तब जाके सेंट्रल मॉल जाओ, तो इतना समय तो बर्बाद है ना। एक भक्त गुरु महाराज से प्रश्न किए थे, गुरु महाराज ये पृथ्वी गोल है, घूम घूम के सब तो वैकुंठ चला ही जाएगा, कहीं भी जाना है। गुरु महाराज उदाहरण दिए कि यहाँ से मुंबई जाना है तो मुंबई का टिकट लेना होगा, तो बोले कि ये पृथ्वी तो गोल है, कहीं भी जाएंगे तो मुंबई तक पहुंच ही जाएंगे, गोल है, घूम के घूमते मुंबई पहुंच जाएंगे। तो बोले ये तो मूर्खता है, ये तो समझदारी की बात नहीं है, गोल है, घूमता घूमता ये तो पूरा समय नष्ट हो जाएगा, अब पता नहीं कहाँ डूब के मर जाएंगे, कहाँ भूखे प्यासे रहेंगे, है ना, तो जा भी नहीं पाएंगे अपने जहाँ पे गंतव्य है। तो उसी तरह हमारा गंतव्य, हमारा उद्देश्य फिक्स होना चाहिए, है ना। और वास्तव में हमारा उद्देश्य क्या है? सुबह सुबह क्या करते हैं? कृष्ण प्रेम, और कृष्ण प्रेम वास्तव में बढ़ाने वाला ये श्रीमद् भागवतम ही है, कृष्ण प्रेम देने वाला श्रीमद् भागवतम ही है। लेकिन हम उस तरह से श्रीमद् भागवतम को प्रेम से हम अध्ययन करें, तब हम पढ़े, तब केवल कथा करने के लिए नहीं, केवल बोलने के लिए नहीं। मैं कई बार गुरु महाराज के साथ रहता तो गुरु महाराज को कहता कि गुरु महाराज हमको प्रीचिंग करना है, प्रभुपाद जी के मूवमेंट में, मिशन में सेवा करना है, तो कहते तुम पहले अपने आप को बचा के रखो, इसके बाद प्रीचिंग तो होगा। तुम खुद कृष्ण भावना, जब तक कृष्ण को हृदय में धारण नहीं करोगे तब तक प्रीचिंग नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। कृष्ण शक्ति बिना नाही तार परिवर्तन, बिना कृष्ण के शक्ति के बिना किसी का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये वास्तव में है, तो पहले अपने आप को जीवन में लागू करना चाहिए, इसके बाद प्रीचिंग। तो देख के, जैसे हरिदास ठाकुर की कथा आती है, हरिदास ठाकुर नाम जप करते थे तो उनके साइड बाय साइड जितने लोग थे उनको देख के नाम जप करते थे। ये व्यक्ति तो प्योर भक्त होगा, प्योर शुद्ध भक्त होगा, देख के प्रचार होता था। तो कभी जे न करे आचार से न करे प्रचार, जो आचरण नहीं कर सकता वो प्रचार भी नहीं कर सकता। तो ये श्रीमद् भागवतम में सब कुछ बताया गया है। इतना कहते मैं यहीं पे विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंद। किसी का कोई टिक्का टिप्पणी प्रश्न? आपने बोला था वो सुगा जैसा श्रोता होता है, उसका रिलेट क्या है? जैसे हमारे डेली लाइफ में हम सुनते वही बोलते हैं, प्रभुपाद ने बोला कि आपने जो सुना वही बोलो, मतलब इसका मतलब क्या सुगा जैसा श्रोता भी अच्छा है? देखिए इसमें कैटेगरी बताया गया है। प्रभु जी कह रहे सुगा जैसा श्रोता कैसा होता है ना, वो तो जो सिखाते हैं वही बोलता है। वैसे हम भी प्रभुपाद जी जो सिखाए हैं, जो आचार्यगण जो गुरु सिखाए वही हम बोलते हैं। तो वास्तव इसमें कैटेगरी है, किसी का लेवल अलग अलग लेवल होता है, उसी लेवल के अनुसार श्रोता होता है। तो आपको लगता है वास्तव में हमारा तो अभी कर्तव्य है कि जो गुरु ने सिखाया वही हमको करना है,
ये चातक जो पक्षी है ये मतलब पराकाष्ठ है, ये एकदम ऊपर की लेवल की। जैसे चैतन्य महाप्रभु, प्रेम जब आता था चैतन्य महाप्रभु के अंदर तो उनके हाथ बहुत बड़ा बड़ा लंबा हो जाता था, पैर लंबा हो जाता था, आंख बड़ा हो जाता था, पिघले हुए सोने के समान दिखते थे चैतन्य महाप्रभु। तो ऐसी प्रेम हमारे अंदर तो नहीं है। तो ये पराकाष्ठ बताते हैं, चातक पक्षी का जो ये श्रोता का ये पराकाष्ठ है। लेकिन हमारी लेवल में क्या है, हम जो सुने जो आचार्यगण से सीखे उसी को केवल दोहराना है, एज इट इज, सुगा तोते की तरह। लेकिन इसमें एकदम तोता की सार ग्रहण करना चाहिए। एक बार कथा आती है कि एक माँ और पिताजी अपने बेटे का विवाह, छोटे बच्चा था तो पहले के जमाने में छोटे में ही विवाह कर देते थे, बच्चे थे तभी। तो थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद बोले कि माँ माँ आप कहती हो कि विवाह हो गया मेरा, तो मैं ससुराल जाना चाहता हूँ। तो ससुराल जाने दे, जाओ ना, यहीं पर गांव है, दूसरा गांव है तुम्हारा ससुराल, जाओ यहाँ से सीधे जाओ, ये रास्ता पकड़ लो, ये रास्ता पकड़ के सीधा तो अपने ससुर के घर में पहुंचोगे, है ना, ये रास्ता के सीधे रास्ते जाओ, ऐसे बताएं। अब वो रास्ता पकड़ लिए, रास्ता में तो पहले के ऐसा तो बीच में ही था एकदम गाड़ी चलने वाला रोड, कहीं भी कभी वृक्ष भी होता था कहीं कहीं। तो जब जा रहे थे सीधा रास्ता तो बीच में रास्ते में वृक्ष पड़ा, तो वृक्ष पर अब बोले हैं सीधा जाने के लिए, तो वृक्ष पर चढ़ के ऊपर जाके तब उधर से उतर के और तब गए। और फिर जहां जहां पहाड़ मिलता था तो उसमें घूम के भी जा सकता था, तो घूम के ना ऊपर चढ़ के और तब चढ़ते थे। जहां पे कुआं होता था तो वो कुआं में लटक के और नीचे से जाके तब ऊपर चढ़ता था। तो इतना तो बुद्धि कम से कम लगा के चलना चाहिए, है ना? हमको पूरा एकदम क्या कहते हैं घोड़े के नाल जैसा, तो जैसा बांधे वैसा नहीं, सारग्राही होना चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि प्रदान की, इस बुद्धि को सही जगह पे लगाने का भी प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद जी लेटर में जितने भी शिष्य को दिए हैं काल परिस्थिति के अनुसार प्रभुपाद जी लिखे। जैसे प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्य को बोले, जैसे कंप्लेन किए थे प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद हम जब नाम जप करते हैं तो हमारे मन में तो गिटी बालू गिटी बालू गिटी बालू, हरे कृष्णा नहीं, गिटी बालू खाली आता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मैं सेवा करता हूँ तो गिटी बालू आता है। तो प्रभुपाद जी बोले यही तुम्हारे लिए नाम जप है, यही करो, यही से तुम्हारा भक्ति होगा। गिटी बालू आ रहा है फिर भी तुम नाम जप करो और ये सेवा करो, सेवा को कंटिन्यू रखो। प्रभुपाद जी उस परिस्थिति में उनको बोले, ऐसा नहीं कि हम भी अब गिटी बालू में हम फंसे रहे, है ना। एक बार एक शिष्य था, वो सिगरेट पीने का उनका आदत था, तो दिन भर में कम से कम 50-60 सिगरेट पीते थे। प्रभुपाद जी बोले इसको घटाओ, धीरे धीरे घटाते घटाते 1-2 पिया करो, ऐसे। तो उनके लिए बोले, अब पहले 1-2 पीने के लिए बोले तो हम तो 1-2 पी ही सकते हैं, ज्यादा नहीं पी सकते, है ना। तो हर काल परिस्थिति के अनुसार हमें समझना चाहिए श्रीमद् भागवतम। इसीलिए तो हमारे गुरु कर्णधारम, गुरु चाहिए, नजदीक के गुरु, कान पकड़ने वाला, बताने वाला, ये सही ये गलत। कभी काल हम खुद अलग नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते कि सही है गलत है, शास्त्र की बात भी हो फिर भी कभी कभी गलत हो जाता है। जैसे इंटेंशन गलत नहीं होता, है ना, इंटेंशन सही होता है, लेकिन तरीका गलत हो जाता है कभी कभी, है ना। तो तरीका को भी सीखने के लिए गुरु चाहिए, और वो गुरु वो सीख के गए ना तो वो आपको सिखाएंगे। तो ये सुगा जो है, सुगा जैसा तो होना चाहिए, लेकिन इसमें हमारी सुगा के पास तो कम से कम वो है ना, मनुष्य जीवन तो नहीं है ना उनके पास, लेकिन हमारे पास ये मनुष्य रूपी शरीर है, समझने के लिए सब कुछ दिया गया है, तो हम और अच्छा से कर सकते हैं। शास्त्र में जितने भी उदाहरण दिया जाता है इसको हम भाव और सार दोनों समझना होता है। कई बार शास्त्र में बहुत बड़ा बड़ा पराकाष्ठ सब दिया जाता है तो लगता है कि ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिया गया, नहीं, बढ़ा चढ़ा के नहीं रहता है, वो हमारे लेवल से ऊपर है, इसीलिए हमको लगता है बढ़ा चढ़ा के दिया गया है। आप भगवत गीता के अध्याय के एक एक महात्म्य पढ़ो, एक एक महात्म्य पढ़ने से उसमें इतना मतलब वेश्यावृत्ति सब कुछ किया हुआ व्यक्ति एक बार केवल भगवत गीता पाठ करता है और भगवान का धाम चला जाता है। तो लगता है बढ़ा चढ़ा के गया, नहीं, बढ़ा ही चढ़ा के नहीं होता है। सच में भगवान की इतनी महिमा है,
लेकिन अब हम समझ सकते कि हम रोज श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी चेतना ऊपर नहीं बढ़ रहा है। इसका अर्थ हम कितना नालायक होंगे, है ना? इतना सुनता, इतना भागवत संग करता, फिर भी कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका अर्थ हमारी चेतना बहुत गिरा हुआ है। इसको बढ़ाने के लिए वास्तव में उसी तीव्रता से हमको आगे बढ़ना होगा, उसी तीव्रता से हमको इसमें लगना होगा, है ना? जो विद्यार्थी कमजोर होता है उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है एक से पूरा। हम प्रभु जी, एक पुरुषोत्तम प्रभु कल आए थे, प्रभु जी बता रहे थे लोक सेवा के लिए, प्रभु जी नौकरी के लिए मैं पहले से पढ़ा हूँ लेकिन कमजोर था पढ़ाई में, लेकिन अभी लोक सेवा के लिए इतना मोटा मोटा किताब पढ़ना पड़ता है, एक मतलब नौकरी के लिए। हम भगवान प्राप्ति के लिए सूरवीर का मार्ग है, इसमें तो हमें तो और ज्यादा मेहनत करना चाहिए। हम जितना भौतिक संसार में मेहनत करते हैं उसका अगर 25% भी अगर भक्ति में मेहनत कर ले तो सच में भगवत प्रीति हो जाए। 25% भी कम से कम 12 मिनिमम 12 घंटा 10 घंटा 8 घंटा ये सब काम करते हैं। इसका मिनिमम अगर हाफ से हाफ भी काम करें अगर रोज भक्ति में तो कितना अच्छा हो। प्रभु जी लोग आते हैं जैसे 1 घंटा के लिए 2 घंटा के लिए, लेकिन इतने में ही कितना एनर्जी मिलता है। अगर जो 4 घंटा 5 घंटा इसमें देता है भक्ति में तो और अच्छा, और उसके जीवन में और ज्यादा भक्ति में जल्दी प्रीति होता है। तो ये प्रेम प्राप्ति वास्तव में कृष्ण भक्ति ये भागवतम में ही है, कृष्ण प्रेम भागवतम में ही। ये रहस्य है। श्रीमद् भागवतम के बारे में आप पढ़ेंगे, जैसे अब किसी के बारे में सुनते हैं तभी तो उनसे प्रेम बढ़ता है। तो भगवान के बारे में हम एक एक अंग एक एक लीला सबके बारे में इससे श्रवण करते हैं, तब तो हमारी प्रीति बढ़ता है भगवान के प्रति, और वही तो प्रेम बनता है। और है क्या प्रेम? प्रेम थोड़ी है ऐसा निराकार में, तो कैसे प्रेम करेंगे? जो वस्तु है ही नहीं उससे प्रेम कैसे करेंगे, है ना? तो ये भगवान के रूप गुण लीला सब कुछ दिए हैं, उनके बारे में श्रवण करके हम अपने जीवन में प्रेम को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। माछा माछा जो मछली है वो पानी में कभी कभी जब हम बंसी डालते हैं तो उसमें थोड़ा मछली का ही या मांस का टुकड़ा डाल के रखते हैं, है ना? तो उसमें से देखते हैं उसको फंसाने के लिए करते हैं, उसका आहार भी है और फंसाने के लिए भी करते हैं। तो आहार भी चाहिए और बचना भी है, तो समझ के सोच के उसको लेना चाहिए। ऐसा नहीं अगर अवस्था हो ऐसी फंसने वाला हो तो मत लीजिए बल्कि। जैसे आप भागवत इस संसार में भी समाज में भी कभी काल हम भागवत कथा बहुत जगह होता रहता है, तो परखना चाहिए, समझना चाहिए वास्तव में ये भागवत कथा है कि नहीं तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि मायावादी भाष्य सुनीला हरिला सर्वनाश, अगर मायावादी भाष्य सुनेंगे भागवत कथा रहेगा, लेकिन अगर वो मायावाद का भाष्य सुनेंगे तो सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए सोच समझ के तो आप फंस गए ना जब भी मायावाद में, तो इसको तो क्या स्पिरिचुअल सुसाइड कहते हैं। अगर मायावाद में फंस गए तो ये अपने आप को सुसाइड कर रहे हैं। तो इससे हमें दिमाग लगा के इसमें बचना चाहिए। तो ये मछली क्या कहते हैं ऐसे करते हैं, इससे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सिखाया जाता है। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।